नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं एक नए लेक्चर के साथ और एक नई वीडियो में आपके सामने हूं और आज का वीडियो जो है कक्षा 9 के जो चैप्टर सेकेंड है उस पर है। फर्स्ट चैप्टर के लिए मैंने वीडियो बना रखा है। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो वो जाकर पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर जो नाम है द्रव्य या पदार्थ, उस चैप्टर को बनाया गया, या उस चैप्टर आपको जो है एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा, हमारे आसपास के पदार्थ, इस नाम से आपको चैप्टर मिलेगा। तो उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी है। अब ये दूसरे चैप्टर जो इसका सेकेंड चैप्टर है कि क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं, इस पर आज का वीडियो रहेगा। तो बने रहिएगा आराम से, क्योंकि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। तो चलते हैं, देरी न करते हुए पहले समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। चलिए, तो आपके इस चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब ये एक प्रकार का क्वेश्चन है, एक प्रकार का ये प्रश्न है कि सच में हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं कि नहीं। तो शुद्धता और अशुद्धता का मतलब क्या होता है। अब पदार्थ या तो शुद्ध होंगे या तो अशुद्ध होंगे। तो आज इसी के बारे में, चैप्टर के बारे में आपको बताने वाला हूं कि हमारे चारों तरफ जो पदार्थ होते हैं, बहुत आराम से समझिएगा, मैं आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं वो या तो शुद्ध होते हैं या तो अशुद्ध होते हैं, या तो उन्हें प्योर कहते हैं या तो इम्प्योर कहते हैं। मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बनाया है, डायग्राम भी देख लेंगे। जो पदार्थ होते हैं, मैटर जो होते हैं, उन दो टाइप के होते हैं, एक शुद्ध होते हैं और एक अशुद्ध। एक को प्योर बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, इम्प्योर बोलते हैं। अब ये शुद्ध पदार्थ किसे कहा जाता है। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब ये हो गया कि जिस पदार्थ में कुछ भी न मिला हो उसे शुद्ध कहते हैं, जिसमें उसके अलावा और कुछ न हो। हालांकि किताबी परिभाषा मैं आपको बता दूंगा, वो आगे आपको मिल जाएगा, लेकिन आज बस मेरे लेक्चर को समझिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको हर चीज, कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए, तो शुद्ध पदार्थ मैंने क्या बताया। शुद्ध पदार्थ मैंने यही बताया कि दुनिया में कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें कोई दूसरा पदार्थ न मिला हो वो शुद्ध है। अब आप कहेंगे सर कि कैसे। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं शुद्ध पदार्थ की, शुद्ध पदार्थ की, प्योर मैटर की, तो जैसे मैं कहूं दूध, ठीक है, गांव में दूध वगैरह बहुत शुद्ध अशुद्ध के मामले में दूध और घी बहुत ज़्यादा चलता है। बाकी सब शुद्ध अशुद्ध देखें या न देखें, लेकिन दूध और घी के मामले में सब लोग आगे रहते हैं। बाकी शुद्धता अशुद्धता भले न देखें, लेकिन दूध और घी जो होता है वो गांव के इलाकों में, देहात में इसकी परख बहुत तेज की जाती है। तो दूध का मतलब ये हुआ। अब इसका शुद्धता का मतलब क्या होगा कि उसमें पानी न मिलाया जाए। अगर गाय का दूध है तो गाय का ही रहे, उसमें भैंस का दूध ना मिलाया जाए। भैंस का दूध है तो भैंस का ही रहे, उसमें गाय का ना मिलाया जाए। तो शुद्ध का मतलब वही होना चाहिए, उसमें कोई अलग से मिलावट नहीं होना चाहिए। पानी का मिलावट नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे जीव का या जानवर का जो है दूध ना मिलाना चाहिए उसमें, तब तो उसे क्या कहेंगे, शुद्ध कहेंगे। और अगर मिला दिए तब क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। जैसे गांव वालों में कहते हैं ना, दूध वाले जो होते हैं दूध में क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। अभी कहावत है, इसे कोई जो दूध वाला व्यक्ति होगा वो इसे सीरियसली नहीं लेगा माइंड पर, लेकिन बस एक बात बता रहा हूं कि गांव में ऐसा चलता है कि जो दूध वाले होते हैं, जो दूध देते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कोई सीरियसली नहीं लेगा, तो मैं बस इसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझा रहा हूं। तो दूध में पानी अगर मिला दिए, दूध में क्या मिला दिए, पानी अगर मिला दिए, तो ये दूध में पानी मिला दिए तो ये दूध क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। अब ये शुद्ध रहा ही नहीं, ये अशुद्ध है, क्योंकि इसमें आपने दूध में किसी और चीज को क्या कर दिया, मिला दिया। समझ में आई बात। घी में आपने कुछ और अगर मिला दिया तो वो घी कैसा हो गया, अशुद्ध। शुद्ध देसी गाय का घी है, उसमें वनस्पति घी मिला दिए। वनस्पति घी समय बहुत तेज चलता है, जैसे डालडा बोलते हैं गांव में, वनस्पति घी होता है, ठीक है, वनस्पति घी, इसे क्या बोलते हैं, डालडा, ठीक है। तो जो व्यवसाय लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि जो शुद्ध घी रहता है उसमें वनस्पति घी मतलब डालडा क्या करते हैं, मिला देते हैं।
गर्म करके एक कप में गर्म करके खौला देंगे और उसके बाद क्या करते हैं, बेच देते हैं। हालांकि जो घी होता है ये महंगा बिकता है और ये क्या होता है, सस्ता होता है, इसलिए कुछ इसमें मुनाफा हो जाता है, कुछ लाभ हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति लाभ के लिए ही कुछ ना कुछ करता है। तो यहाँ पर जो मिला रहे हैं तो ये लाभ के लिए ही मिलाते हैं। तो ये शुद्ध नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, अशुद्ध। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सर शुद्ध किसे कहेंगे। शुद्ध का मतलब ये होता है कि जिसमें वही पदार्थ रहे, वही चीज रहे, उसके अलावा दूसरी चीज मिलाई न जाए, तो वो शुद्ध है। और अगर दूसरी चीज मिला दिए तो वो अशुद्ध हो गया। अब इसी के साथ अशुद्ध भी पढ़ लीजिए। अब अशुद्ध किसे कहेंगे, तो बात वही हो गई, अशुद्ध या इम्प्योर पदार्थ किसे कहेंगे, अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध ऐसे पदार्थ को कहेंगे जिनमें एक पदार्थ के अलावा और भी बहुत से पदार्थ क्या किए गए, मिलाए गए, वो अशुद्ध होते हैं। जैसे अब ये घी और वनस्पति घी दोनों को मिला देंगे तो अशुद्ध घी हो गया। दूध पानी मिला दिए, अशुद्ध हो गया। तो किसी एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ मिला देना वो क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ हो जाता है। और केवल वही पदार्थ रहेगा तो वो शुद्ध रहता है। चलिए तो आते हैं फिर से। तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ दोनों समझ में आ गया। शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, जिसमें कोई दूसरा पदार्थ मिला ना हो। अशुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्या हो गए, मिल गए, एक कप में मिला दिए गए तो अशुद्ध। और इसी अशुद्ध को क्या बोलते हैं, मिलावट, मिलावटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिलावटी। कहते ना कि ये सही नहीं है, ये मिलावटी है, तो मिलावटी का मतलब क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। तो कोई भी चीज जो मिलावटी रहता है, दो या दो से ज्यादा मिला देते हैं, एक कप में मेजर देते हैं, वो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। अब इसके कुछ और पार्ट के बारे में समझ लेते हैं। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं इनमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है तत्व जिसे एलिमेंट कहते हैं, और एक होता है यौगिक जिसे कंपाउंड कहते हैं। अब तत्व क्या होता है, तो तत्व उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार के अणु होते हैं। हालांकि इसकी परिभाषा मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आज के लेक्चर में बस इसे समझिए। तत्व किसे कहते हैं, तत्व उसे कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार के अणु होते हैं। अब तत्व में कौन कौन से आते हैं, जैसे सोना आ गया, जैसे कौन आ गया, सोना, चांदी, चांदी, तांबा, तांबा, लोहा, ये सब क्या है, तत्व है। जिनमें एक ही प्रकार के अणु रहेंगे वो तत्व रहेगा, या एक ही प्रकार के परमाणु रहेंगे वो तत्व रहेगा। जैसे सोना, चांदी, पूरा पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व, वो सब के सब क्या है, तत्व है। और यौगिक किसे कहेंगे, कंपाउंड किसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, एक फिक्स रेशियो में क्या किया जाए, मिला दिया जाए। जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, एक फिक्स रेशियो में क्या कर दिया, निश्चित अनुपात में मिला दिया गया, तो उसे क्या बोल देंगे, यौगिक बोल देंगे। तो यौगिक कौन है, यौगिक जैसे HCl हो गया, H2O हो गया जल, NaCl हो गया नमक, ये क्या है, यौगिक है। NaCl, H2O, HCl, ये सब के सब क्या है, यौगिक है। तो यौगिक कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाया जाए और वो भी निश्चित अनुपात में, इस बात को ध्यान रखिएगा कि मिलाना और निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, उसका एक फिक्स रेशियो रहे, तो वो क्या कहलाता है, यौगिक। और जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो वो क्या कहलाता है, सोना या चांदी, उसे तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। क्लियर हुआ। अब आते हैं मिश्रण पर। अशुद्ध पदार्थ में एक ही आता है मिश्रण, हालांकि इसके आगे का मिलता है समांगी विषमांगी, जो भी होता है वो आपको अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो मिश्रण जो होता है ये क्या होता है, मिश्रण का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को बस मिला दो, किसी भी अनुपात में मिला दो, मिला दो। यहां पर मिलाओगे तो अनुपात निश्चित होना चाहिए, और यहां पर निश्चित नहीं है, यहां पर किसी भी अनुपात में बस मिला दो, वो क्या कहलाता है, मिश्रण। जैसे में गांव में जब या शहरों में जब मकान बनाए जाते हैं, तो मकान बनाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि गिट्टी होता है, रेत होता है, सीमेंट होता है, इनको पूरा क्या करते हैं, मेझरते हैं सब। वो जो होते हैं क्या बोलते हैं, मिस्त्री बोलते हैं, या जो मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं, मेझरते हैं। अब वो कितना अनुपात में हुआ, कैसे हुआ, उससे मतलब नहीं है, बस मेझर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, मिश्रण करते हैं। तो मिश्रण का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ को बस मिला दिए, वो मिश्रण हो गया। ठीक है, गेहूं है, चावल है, मिला दिए, मेझर दिए, मिश्रण हो गया।
कितना मेजरे पता नहीं, बस मेजर दिए तो हो गया मिश्रण। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ को बस मिला दिया जाए तो मिश्रण हो जाता है, और जब उसे निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तो यौगिक। और उन तत्वों को जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे उन्हें तत्व कहा जाएगा। तो ये आपके पदार्थ और शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध में आपके तत्व और यौगिक आते हैं, अशुद्ध में आपका क्या आता है, मिश्रण आता है। और मिश्रण का उदाहरण क्या है, तो मिश्रण का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जैसे में वायु हो जाएगा। वायु क्या है, तो वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का क्या है, मिश्रण है। नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तमाम प्रकार की जो गैस है उनका मिश्रण है, क्या है, वायु है।